हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और हाँ, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। और जुलाई का महीना जो है आ चुका है और जुलाई महीने में आरजेएस एग्जामिनेशंस की प्री एग्जामिनेशंस जो है कंडक्ट होने वाली है। बहुत स्पेशल है ये वाली जो प्री एग्जामिनेशंस, क्योंकि इसके बाद से जो सिविल जज एग्जामिनेशंस रहेंगे उसके रूल्स रेगुलेशंस में 3 ईयर मैंडेटरी प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है। तो बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे इस बार जो फ्रेशर्स है वो बैठे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस 1-2 साल का है, वो भी कैंडिडेट यहाँ पर है। तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे ही इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है, एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग या तो फिर सेंटर्स के रिगार्डिंग या ड्रेस के जो कोड रहता है उसके रिगार्डिंग, तो मैं आपको टाइमली इस चैनल के थ्रू बताती रहूँगी। आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जो फ्रेश नोटिफिकेशन से आप तक आ जाए। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज सिविल जज एग्जामिनेशन, जो कि जुलाई में होने वाला है प्री एग्जामिनेशंस। उसके रिगार्डिंग राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस आया है। वह नोटिस क्या है उसके बारे में बात करेंगे और डिटेल में इस नोटिस को समझेंगे कि ये नोटिस जो है किस किस के लिए है। साथ ही यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स का बताया गया है इसके जो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग, तो उनको आपको किस तरह से अटैच करना है, किस तरह से आपको फाइल जो है भेजना है। कई बार होता है ना कि जैसे कि अभी हाल ही में हुआ था कि राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज आरजेएस है, यहाँ पर कुछ टाइम पहले करेक्शन के लिए भी जो है वो निकाला गया था, नोटिस निकाला गया था कि भाई अगर किसी की फोटो नहीं सही लगी है तो आप फोटो लगाओ। किसी ने अगर अपना डॉक्यूमेंट्स है, जो आईडी है, उसको बैक और फ्रंट दोनों ने लगा रखा है, वो आप करिए, है ना। ऐसा हुआ था। लेकिन फिर भी क्या रहता है कि हमें पता भी नहीं रहता कि हम जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होते हैं उस वक्त हम चीज़ों को करेक्ट कर रहे हैं या इनकरेक्ट हो रहा है। तो वैसे ही रहता है कि अगर हमारे सामने कोई भी नोटिस आता है तो मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको बारीकी से समझना कि यहाँ पर हमें क्या क्या करना है। तो ये किसके लिए है? मेनली ये जो पर्सन विद जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर, उनके लिए मेनली ये नोटिस रहेगा। साथ ही उनके लिए भी है जो अवेल करना चाहते हैं ये वाली सर्विस, कि भाई उनको कोई इशू आ गया है कि इसके रिगार्डिंग, तो अब जो है वो क्या करें, क्योंकि वो पर्सन विद जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ में तो नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ उनके लिए भी है कि भाई वो भी जो है अगर ये फैसिलिटीज़ चाहते हैं तो उनको क्या करना है, ये भी बताया गया है। तो शुरुआत कर लेते हैं इसकी। स्क्राइब फैसिलिटीज़ के बारे में है कि वो उम्मीदवार कैंडिडेट जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ से हैं उनको ये प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ये कैटेगरी को चूज़ किया है, राइट। अब इस कैटेगरी के अंडर आप आ रहे हैं तो आपने अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो फैसिलिटीज़ आपको मिले, ये जो कंडक्टिंग बॉडी है वह आपको फैसिलिटीज़ दे कि भाई अगर आपके हाथों में प्रॉब्लम है, आपको लिखने में इश्यूज आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जो कंडक्टिंग बॉडी है उसके द्वारा जो है फैसिलिटीज़ दी जाएगी कि भाई आपकी बिहाफ पे वो आपके ऑप्शंस को सही या गलत जो है मार्क करेंगे। आपको सिर्फ बताना है, निर्देश देना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये रहता है। लेकिन इसके लिए आपको पूरा जो जितना फॉर्म में बताया गया है उसको आपको मानना है कि आपका जो ये जो है PWBD इसका जो सर्टिफिकेट होता है वह आपको लगाना है। साथ ही लास्ट में इन्होंने एक चीज़ मेंशन करी है, ये सब करने के बाद जब आप प्री एग्जामिनेशंस देने आते हो 23 जुलाई को ये जो एग्जामिनेशंस है 23 आई थिंक ये कोई डेट है, मुझे अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो जब आपको जो ओरिजिनल ये एप्लीकेशन है, आपका जो सर्टिफिकेट है वह आपको लेके आना है। और अगर कोई अवेल करके फैसिलिटी ले रहे हैं तो उनको ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट जो उनके CMO के द्वारा उनको मिला है तो वह उनको लेके आना है। तो ऑल्दो मैं इस वीडियो में आगे और बता दूंगी, बाकी ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा ये है कि जेन्युइन रीज़न की वजह से है वो भी आ सकते हैं, तो ठीक है। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें मैंने बताई है। अब है कि आपको अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मुझे इश्यूज आ रहे हैं, मुझे ये फैसिलिटीज़ चाहिए, क्योंकि प्री एग्जामिनेशंस है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, खाली MCQs है। आपको सिर्फ बताना है कि भाई यहाँ पे ये चीज़ होगी, यहाँ पे चीज़ हो सकता है आप इसको बहुत ईजिली कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको इश्यूज है तो आप जो फैसिलिटीज़ ले सकते हो। तो सबसे पहला तो ये है कि अगर आप ये फैसिलिटी लेते हैं तो आपको क्या करना है, कब तक का समय आपके पास में है। तो आपके पास 1 जुलाई को ये नोटिस हमारे सामने आया है
और 19 जुलाई 2025 को शाम 5 बजे तक आपके पास में ये फैसिलिटी रहेगी कि आप जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, अगर आपको ये चीज़ अवेल करनी है तो आप जो है इस एड्रेस पे जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एग्जामिनेशंस राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में आपको बाय हैंड देनी है या तो बाय पोस्ट देनी है। 19 जुलाई से पहले दे देना, क्योंकि 19 जुलाई को शाम को 5 बजे तक ही है। तो अगर 5 की बजाय अगर वह शाम को 7 बजे भी पहुंच रही है तो आपकी जो है गणना नहीं करी जाएगी कि भाई आपने एप्लीकेशन भेजी है, भले वो 19 को ही आई हो क्यों ना हो, 5 बजे के बाद अगर आती है तो नहीं मानी जाएगी। तो कोशिश करना, अगर ज़रूरत है तो पहले ही दे देना, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपको इसको फॉर्म को भरना कैसे है। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये जो फॉर्म है जो ये भरना कैसे है। एप्लीकेशन, एक्चुअली फॉर्म नहीं है, एप्लीकेशन, इसको फिल कैसे करना है। तो जैसे आप नोटिस देखते हैं तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और फिर इसके साथ एप्लीकेशन भी रहती है, आप उसको फिल कर लीजिए। एप्लीकेशन आप फिल करते हैं तो अगर आप ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ में आ रहे हैं तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपना सर्टिफिकेट लगाइए, सेल्फ अटेस्टेड उसको करिए, ठीक है। एप्लीकेशन का फॉर्म आप रखिए और उसको जो है एनेक्स करके आप जो है जोधपुर के ये ऑफिस है रजिस्टर्ड ऑफिस, वहाँ पे आप जो के आ सकते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के, और या तो फिर पोस्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अवेल करना चाहते हैं, आपको ये सर्विसेज चाहिए, अगर आपको लगता है कि देखिए नॉर्मल बीमारी में तो ऐसा होगा नहीं, अगर आपको इसके रिगार्डिंग सिमिलर अगर ऐसा है तभी, है ना, तो आप जो है सेल्फ टेस्टेड आपको करना ही है, ठीक है। दूसरा ये रहता है कि आपको सीएमओ जो रहते हैं उनका, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो रहते हैं, डॉक्टर सुपरिटेंडेंट जो रहते हैं, राइट, और ये सब रहते हैं, उनका सिग्नेचर होना चाहिए, उनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम वहाँ होना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो जहाँ से आप ये जिस भी हेल्थ केयर से आप ये सर्टिफिकेट इशू करवा रहे हैं वहाँ की मोहर आप यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ मिस कर देते हैं ना, अगर अटेस्टेड नहीं किया या आपने सिग्नेचर नहीं करवाया या आपने मोहर नहीं लगवाई है ना, तो अब वहाँ इस कंडीशन में क्या होता है ना कि रिजेक्ट हो जाती है एप्लीकेशन। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि सेल्फ अटेस्टेड आप पक्का कर लेना, और ये सारी चीज़ें भी देख के लेके आनी है आपको। बाकी यही है मोटा मोटी, 19 जुलाई से पहले आपको भेजनी है। बाकी जो लास्ट में मेंशन करी हुई है कि भाई जिसने भी ये सर्विस ली है, मेनली ये सर्विस इसलिए होती है कि भाई आपकी जगह पे कोई दूसरा जो है लिख सकता है, ठीक है। तो आपको जब एग्जामिनेशन देने आते हो ना, उस दिन आपको ये जो चीज़ आपने आज फॉर्म ये एप्लीकेशन फिल करी है, भेजी है, वो जो चीज़ें हैं, वो जो डॉक्यूमेंट्स आपको उस दिन लेके आने हैं। सिंपली आपको बस ये सर्टिफिकेट लेके आने हैं और दिखाने हैं कि भाई मैं इस फैसिलिटी को मैंने लिया है और मुझे अलाउ किया गया है, ये रहे मेरे ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट्स। तो टोटली एक छोटा सा नोटिस था, मुझे लगा आपके साथ में शेयर करना चाहिए। और अगर आपके काम का है और अगर आपको लगता है कि कुछ लोग हैं जो इस फैसिलिटी जिनको पता नहीं है, होता है ना कि एग्जामिनेशंस के टाइम हम सोशल मीडिया या इन सब चीज़ों से दूरी बना ही लेते हैं, तो इस तरह की मैसेजेस भी आते हैं, इन्फॉर्मेशंस भी आती है, तो टाइमली हमें देख भी लेना चाहिए। कोई भी एक चैनल या ऑफिशियल वेबसाइट, मैं तो बोलूँगी ऑफिशियल वेबसाइट को आप ज़्यादा तवज्जो दीजिए। बाकी मेरी भी कोशिश रहती है कि पूरा ऑथेंटिक वे में आप तक हर एक चीज़ पहुँचाऊँ। तो होपफुली ये वाला वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और आप शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब और विजिट करके पक्का आइएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।